बालाघाट मुख्यालय से लगे आंवलाझरी के समीप ग्राम पंचायत मंजारा टवेझरी में नहर में 55 वर्षीय महिला की लाश मिली। वहीं पुलिस के अनुसार लूटपाट का मामला हो सकता है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद हत्या के कारणों का भी खुलासा हो सकेगा। सर हमारे यहाँ माताराम खाना वाना खाई और बोलती है मैं घास ला लेती हूँ। कितने बजे खाना खाए? उसने 10 साढ़े 10 बजे करीब खाना खाई है सर जी। कितने बजे घास के लिए गए फिर? वो फिर खाना वाना खाई। अब घड़ी का काटा कोई देखे नहीं सर हमने जी। अब उन्हें खाना वाना खाई, पान बनाई, पान खाई। बोलती है मैं 4-5 पेटी घास ला लेती हूँ बोलती है जी। बाजू में बोलती लिवैया आया है तो उनके घर जाएंगे खाना खाने। तो मैंने बोली जाओ, पर उसने मेरे को ये नहीं बताई कि मैं पुराना खेत जा रही हूँ कि इधर नया खेत जा रही हूँ। तो मैं सोची इधर आज का खेत गई होंगी बस्ती तरफ का, तो मैं बोली आ गई होंगी घास का गट्ठा लेके और मोहल्ले में रख दी होंगी किसी के यहाँ कि भाभी उनका संबंध अच्छा है पूरे मोहल्ले से। तो मैं बोली कि वो लोग चले गए होंगे उनके घर खाना खाने। अब साहब हमने उनको देखे तो वो आई नहीं, 12 बज गया, 2 बज गई, वो आई नहीं। तो मैंने बोली उनके घर बैठी होंगी। फिर 3 बज गया तो मेरे को चिंता लग गई। फिर मैंने भैंस निकाली, मैंने बोली माता राम नहीं आई है, माता राम नहीं आई है। फिर मैं मोहल्ले में कहीं पता नहीं कि भाई मेरी सास आई क्या तुम्हारे घर, तो सबने बताया कि नहीं आई है। तो फिर मेरे को ऐसा लगा, मैं बोली इधर का खेत तो नहीं चले गई माता राम। फिर इधर जाके देखे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी नहर किनारे। नहर किनारे? जी सर। आपने किसको सूचना दी उसके बाद? जी हम दोनों पति पत्नी गए, आगू मेरा घर वाला गया साइकिल से और मेरा ऑपरेशन हुआ है सर, तो मैं पैदल धीरे धीरे गई। क्या लगता है आपको कि हत्या की गई है उसकी? सर उनकी हत्या की गई है, उनका कान भी काटा है, गले का भी काटा है, बहुत गंभीरता से मारे हैं उसको। तो हत्या का कारण आप किसको मानते हैं? क्या यहाँ पे आप लोग के कोई ऐसा कुछ लगता है कि आपको संदेह में कुछ लगता है क्या? जी सर संदेह में तो लग नहीं रहा है, पर अब देखो सर 1-2 बार हर मोहल्ले पड़ोस में खेती बाड़ी में बोल देते हैं। अब किसने मारा क्या नहीं उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। जिनकी हत्या हुई उनसे आपका संबंध क्या है? मेरी सास है जी। वो आपकी सास क्या रोजाना खेत जाती? हाँ हर दिन जाती थी वो, 10 बजे 11 बजे घास के लिए चले जाती थी वो। तो ऐसा बतला के जाती थी क्या कि मैं कभी बताती थी कि मैं इधर जाती हूँ बेटा। तो और मेरा बेटा को भी बोली उसने कि बेटा बोले मैं घास काट के रखती हूँ, बोले कि तू आना बोले। तो मेरा बेटा क्या बोलता है मैं नहीं आता माँ, तेउला ले। अच्छा हो गया मेरा बेटा साइकिल से नहीं पहुंचा, तो मेरा बेटा को भी मार के फेंक देती। ऐसा कोई जेवर वगैरह पहनते थे वो? जी सर उसके गले में था 16 मनी था, गले में छपका था और कान में बारी थी। क्या लगा भी आपने जब उनकी बॉडी देखे तो क्या क्या लगाया आपको? उनके शरीर में है या नहीं है सब चीज? कुछ नहीं है, तुलसी मनी है बस। और डेली पहनने की, और सोने की मनी तो गई। वो सिंपल वाली मनी थी काली मनी, वो भी उसको भी काट के फेंक दिए उनने। कान में जो पहनते थे कुछ भी नहीं है, सब निकाल के फेंक दिए उन्हें। फेंक दिए? वो मिला जगहों में? नहीं उन्हें लिजा लिए होंगे सर, कुछ भी नहीं था उनके पास में। कुछ भी नहीं? नहीं पूरा। आपके परिवार की किसी से रंजिश जमीन जायदाद को लेकर के किसी प्रकार की कोई दुश्मनी? सर हमारी जगह जमीन की इधर पुराने खेत में दुश्मनी है बस। किससे? वो नंदू कुंभी पे है सर और वो भोबड़ा पे है सर। वो कहाँ के रहने वाले? यहाँ के रहते हैं सर, टवेझरी में। जी सर। में होते हैं क्या कुछ ऐसा मतलब? नहीं वो आबादी में मकान बनाए तो कभी हम लूट लेते हैं 1-2 बात के, पर वो भी ऐसा नहीं कर सकते इंसानी के नाते। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहती हूँ सर कि मेरी सास को जिसने भी मारा उनको कड़ी। देखा गया है कि ग्राम पंचायत मंजारा में एक मृतका की लाश मिली है, क्या कुछ दृश्य है और क्या पुष्टि की गई है यहाँ पे? लगभग 55 वर्षीय महिला की बॉडी मिली है, जिसमें मौके पर पहुंचकर देहाती नालसी लेकर मर्ग कायमी कर ली गई है। और उसमें प्रथम दृष्टया संदेहास्पद मृत्यु का केस लग रहा है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद आगे क्लियर होगा, तो उसमें हम आगे विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि मृतिका के मतलब कान काटे गए हैं, तो हो सकता है कि जेवर वगैरह लूट के गए, तो ऐसा कुछ समझ में आया है? जैसे मैंने बताया भी संदेहास्पद मृत्यु का प्रकरण लग रहा है, तो उसमें कल PM रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद जो विस्तृत डिटेल्स रहेंगी उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। सभी जो फैक्ट्स हैं सभी को संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।